हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पोल PSPHCL में। अभी जो हम लोग सेट बनाते हैं उसका आज 9वां भाग है और टेक्निकल ग्रुप हम लोग कंप्यूटर से लेकर के ट्रेड तक बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेट से। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के टेस्ट से हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक इसका निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड फाइल और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? तो क्या होता है, कौन खोलता है? शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? तो इसका शॉर्टकट की हो जाएगा दोस्तों K+H, Ctrl+H। आगे है FTP का पूर्ण रूप क्या है? FTP का पूर्ण रूप दोस्तों है क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब MS एक्सेल का जो फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूला का मान क्या होगा? तो MS एक्सेल में फार्मूला का मान जो होता है दोस्तों 1 होता है। फार्मूला का मान आपका सम कर रहा है, सम करेंगे तो 1 ही इसका। MS एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा है? MS एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल सामग्री को प्रदर्शित करता है? तो फार्मूला बार। निम्न में कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? तो क्लिपबोर्ड। जब आप MS एक्सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और Shift+Enter कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? Shift+Enter कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे होता क्या है, कर्सर जो है चयन बॉक्स ऊपरी सेल में चला जाएगा। आगे है MS वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं? एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं? तो 1 हो सकते हैं। सभी एक्सेल फंक्शन फार्मूला टैब के तहत डैश में संग्रहित किए जाते हैं। किस में संग्रहित किए जाते हैं? तो आपका फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित किए जाते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। कौन हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है? तो ब्रॉडबैंड। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहा है MS वर्ड एक टेबल में एक सेल भी हो सकती है। MS वर्ड के टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। 8 से कम नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2। 8 से कम नहीं हो सकता है, तो यही गलत है। 8 से कम नहीं। नेक्स्ट टेक्निकल ग्रुप का हम लोगों का आ गया है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इंटरनेट पर जो चार्ज में सामान्यतः परिचित सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत करता है वह क्या कहलाता है? तो बग की मरम्मत करता है वह पैच कहलाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो आपका लेन जो है हार्डवेयर का भाग नहीं है। लेन का क्या होता है? LAN का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। PICO का अर्थ क्या है? PICO का अर्थ क्या है? यानी कि पिको का अर्थ क्या है? तो पिको का बराबर होता है 10⁻12। टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा क्या है? टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा है आपका विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन प्रसारण की बैंड चौड़ाई होती है दोस्तों आपका 5 MHz। 7815 EC IC के लिए न्यूनतम अनियमित DC निवेश वोल्टेज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 17 वोल्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्तियाँ किस प्रकार की होती है? युक्तियाँ किस प्रकार की होती है? तो चुंबकीय प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है? तो कंजर्वेटर, ये सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है। 11 kV भूमिगत लाइन में प्रयोग किए जाने वाला केबल क्या है? तो यह है आपका HT केबल सर्किट ब्रेकर का भाग नहीं है। पर आगे नेक्स्ट में 11 kV HT केबल को भूमि में गहराई पर स्थापित किया जाता है। कितने गहराई पर स्थापित किया जाता है? तो 0.9 मीटर की गहराई पर। विद्युत वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं के लिए 5 तार वाली सिरों पर ही लाइन स्थापित की जाती है जिसका वोल्टता होती है 400 वोल्ट। ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के अध्याय 8 में का नियम 74 निम्नलिखित संबंध में से किससे है? 74 का नियम किससे है? तो यहाँ पे किसके लिए है? तो दोस्तों सामग्री और सामर्थ्य के लिए है। 53 में है भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है?
क्या प्रवेश करता है? नम्र वाष्प प्रवेश करता है। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। बायोगैस, बायोगैस का उत्पादन डैश किया जाता है। बायोगैस का उत्पादन पशुओं के गीले गोबर से किया जाता है। चालू करने के पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत प्रतिरोध हेतु जांच करनी चाहिए। यह तापों के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान डैश से कम नहीं होना चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। एकल तंतु वाले विद्युत तापक की तापमान सीमा क्या होती है? तापमान सीमा क्या होती है? 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक। फेज विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का परास होता है। फेज विद्युत वितरण में पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का परास होता है। क्या होता है? 0 से 500 वोल्ट। एक घरेलू सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है क्या दर्शाता है? क्या दिया जाता है? तो ऊर्जा मीटर के बाद दिया जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनने से निम्नलिखित में से किनके द्वारा रोका जाता है? आर्क को बनने के किनके द्वारा रोका जाता है? तो वायु दाब द्वारा रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग प्रकरण नहीं है? कौन सा ड्राइंग प्रकरण नहीं है? तो आपका लासी। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग घटक क्या है? तो आपका 1.1। एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा जोड़ना चाहिए। कहाँ जोड़ना चाहिए? तो दोस्तों सर्किट के न्यूट्रल वायर के साथ। नियॉन साइन नली पथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? मुख्य स्विच के साथ किया जाता है। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़े होते हैं। घरों में पंखे और लैंप जो है आपका समानांतर में जुड़े होते हैं। ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग में प्रत्येक कार्बन ब्रश एक साथ दो कम्यूटेटर सेगमेंट के संपर्क में स्थापित करता है। समकालिक गति और मोटर रोटर गति के अंतर को क्या कहते हैं? तो स्लिप कहते हैं। 8 पोल एक अल्टरनेटर 375 आरपीएम स्पीड से घूम रहा हो तो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी इसको बना देंगे हम लोग 120। अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी यानी कि F बराबर होता है PN/100। देखिए यहाँ P हमारा कितना है? 8 गुने 375 बटा में 120 करेंगे। 15 पौने दूना 30 और पौने 75 यानी कि पौने 75 यानी कि हो जाएगा 25 एक नंबर। क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित से बना होता है। अल्टरनेटर का चुंबकीय क्षेत्र किससे बना होता है? तो रोटर का बना होता है। एक फेज मोटर का घूर्णन वाला भाग क्या कहलाता है? एक फेज मोटर का घूर्णन वाला भाग रोटर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? तो हिस्टेरिसिस मोटर। आगे है, स्लिंग रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? तो स्लिंग रिंग के लिए तांबा उपयोग की जाती है। कोई बहुफेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तो मोटर के घूर्णन की दिशा को डैश ब्रश पर बदला जा सकता है। क्या बदला जा सकता है? तो आपका केवल R और B फेज को बदला जा सकता है। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार कैसा होता है? प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार खोखला बेलन होता है। 4 फेज 4 ध्रुव 3 फेज की प्रेरण मोटर इतना है 1440 RPM पर चलती है तो 20% ज्ञात कीजिए। तो 20% इसका ज्ञात कीजिए क्या होगा? तो इसका दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4। अब ये कैसे होगा? तो आपको पता है कि NS बराबर होता है 120 F/P। तो वहीं यहाँ बनाएंगे 120 आपका F कितना है? 50 बटा में पोलों की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ से घटाएंगे तो 30 चौका 120 अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 1500। अब आपका यहाँ से हो गया। तब यहाँ से S बराबर क्या होता है? NS माइनस NS। अब NS हमारा क्या है? तो NS है हमारा 1500 में से घटा देंगे 1440 यानी कि 60 हमारा आ गया। तो 60 RPM हमारा आंसर हो गया। 60 हमारा आंसर हो गया 60। निकाल करके उसको घटा देना है। अब आते हैं, एकल फेज निवारक को विशेष रूप से डैश के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? तो असंतुलित वोल्टता सुरक्षा के लिए बनाया गया है। 4 कुंडली यंत्र ठीक उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर निम्नलिखित कार्य करता है।
क्या कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 76 का 1, चुंबकीय क्षेत्र में इसकी धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल। प्रेरण रूपी वाट मीटर डैश पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? तो AC पर कार्य करता है, AC पर कार्य करता है। आगे है धारिता का मान मापने के लिए निम्नलिखित ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। धारिता का मापने के लिए सीरिंग ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के किसी एक रूप को किसी अन्य रूप में रूपांतरित करने वाली युक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो प्रक्रमण कहलाती है, प्रकर्मक कहलाती है। किसी मापन यंत्र की शुद्धता बदली जा सकती है, बदलाती है कि मापन यंत्र बहुत कम संकेतों को पकड़ सकता है। सुव्यवस्थित दोष होते हैं। सुव्यवस्थित दोष यंत्र, पर्यावरण और अवलोकन दोष होते हैं। यदि ट्रांसफार्मर के अलावा कॉइल मोटे तार के बने होते तो यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे तार के बने होते तो क्या होता? तो ताम्र क्षति बढ़ जाती। शुष्क सिलिका जेल का रंग क्या होता है? शुष्क सिलिका जेल का रंग नीला होता है। स्पंद ट्रांसफार्मर में निम्न का प्रयोग करते हैं। स्पंद ट्रांसफार्मर में निम्न का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लौह कोर का प्रयोग करते हैं। आगे है नेक्स्ट, लैंप वाइडिंग डीसी मशीन में समानांतर पथों की संख्या डैश के समान होती है। किसके समान होती है? तो दोस्तों पोल की संख्या के समान होती है। आगे है मोटर परिपथ में लगी होती है। मोटर परिपथ में क्या लगी होती है? तो मोटर परिपथ में उपयुक्त दोनों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन दोनों लगी होती है। आगे है विद्युत मोटर में आर्मेचर का युग्म किस पर निर्भर करता है? विद्युत मोटर में आर्मेचर का उपयोग सभी पर, कॉइल के क्षेत्रफल, कॉइल के फेरों की संख्या पर, फील्ड की शक्ति पर उपयोग सभी पर करता है। डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है? डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर का प्रयोग जो है आपका मशीन टूल्स में किया जाता है। आगे है अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है तो क्या होगा? तो भयावह गति प्रवाह करेगी। 4 ध्रुवों वाला डीसी जनित्र 1800 आरपीएम पर चल रहा है तो आर्मेचर धारा की आवृत्ति क्या होगी? आर्मेचर धारा की आवृत्ति होगी दोस्तों आपका 60। इनमें से कोई नहीं हम बनाएंगे। इसको क्या होता है? 120 F/P हमको करना है, तो हमको NS × P/120 निकालेंगे, यानी कि 1800 × 4/120 से कटा देंगे तो हो जाएगा 15 चौका हो जाएगा 60। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज, और इसका 60 आंसर हो जाएगा। आगे किसी डीसी मशीन में यदि पी पोलो की संख्या n आर्मेचर स्पीड आरपीएम से हो तो चुंबकीय व्युत्क्रमों की आवृत्ति क्या होगी? तो चुंबकीय व्युत्क्रमों की आवृत्ति जो है Pn/120 होनी चाहिए। नेक्स्ट है किसी वितरण लाइन में सबसे ऊपर वाला तार क्या होता है? किसी वितरण लाइन में सबसे ऊपर वाला तार फेज तार होता है। छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाया जाना चाहिए? तो 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लटकाया जाना चाहिए। एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग क्या होना चाहिए? एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल के लिए आपका काला होना चाहिए। एक बाइट में कितने निबल्स होते हैं? एक बाइट में 4 निबल्स होते हैं। सामान्यतः प्रयुक्त ICS क्या है? तो ये जो है आपका दोस्तों ये क्या है? मनोलिथिक है। वह युक्ति जिसे ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र पाया जाता है क्या कहलाता है? तो ये जो है आपका UJT कहलाता है। AC दोलित्र में टैंक परिपथ का कार्य क्या है? तो कार्य इसका क्या है? तो दोस्तों कार्य है इसका आवृत्ति निर्धारित करना। यदि एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट क्रमशः 100 और 1 है तो एम्पलीफायर का पावर मेन क्या होगा? तो एम्पलीफायर का पावर मेन हो जाएगा 10। ट्रांजिस्टर का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो ट्रांजिस्टर का निर्माण जो है दोस्तों आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन से होता है। तो इसी के साथ आज का क्लास ये ख़त्म हुआ, और ऐसे ही अच्छे सेट बनाने के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़ कर रहे हैं, ताकि जब भी मैं सेट डालूँ आपके पास पहुंच जाए और आप लोग अपने सेट कर लें। और इसमें नंबर भी कमेंट करें कि कितना नंबर आ रहा है और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, और बनाएं कि बंद कर दें। तो चलिए प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जिसके लिए आपसे जय हिंद, जय भारत।